यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर वीटो पावर और रूस से रिलेटेड है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य को जोड़ने से रशिया टेंशन में आ गया है और यूएनएससी के विस्तार पर बात करते हुए रूस ने अचानक से ऐसा बयान दिया जिसमें रूस ने एक महत्वपूर्ण देश को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया, जिससे पूरी दुनिया हैरानी में पड़ गई। और उस देश का नाम है जर्मनी। रूस ने साफ शब्दों में कहा कि अगर यूएन विस्तार चाहता है तो इसमें यूरोप के देशों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसका कारण ये है कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में ऑलरेडी अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। ऐसे में वीटो पावर वाले न्यू मेंबर्स एशिया से ही होने चाहिए। अगर हम रूस की तरफ से सोचें तो ये एकदम सही डिमांड है और ये कदम कहीं ना कहीं भारत के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। अभी संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी सदस्यों को देखा जाए तो 3 देश यूरोप और अमेरिका से आते हैं और 2 देश एशिया से आते हैं। ऐसे में तीनों देशों के सामने रूस और चीन अक्सर अकेले पड़ जाते हैं और अगर विस्तार के समय भी नया देश यूरोप से चुना गया तो संयुक्त राष्ट्र में कुल 3 देश यूरोप के वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्य बन जाएंगे और ये यूरोपियन देश अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर काफी दबाव बना सकते हैं। वहीं पर जर्मनी की जगह साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत जैसे देशों को यूएनएससी में शामिल किया जाए तो रूस के लिए सिचुएशन पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे देश हमेशा गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हैं, जबकि जर्मनी और जापान अमेरिका के पक्के दोस्त हैं। इसी वजह से रूस ये बात पहले ही क्लियर कर चुका है कि यूनाइटेड नेशंस में अगर विस्तार होगा तो नए सदस्य यूरोपियन देशों की बजाय एशिया और दुनिया के दूसरे भागों से आने चाहिए, जिससे भारत को भी कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि रूस की डिमांड के कारण यूएन के विस्तार के प्रोसेस को और लंबा खींचा जा सकता है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संयुक्त राष्ट्र में कई देशों की तरफ से रिफॉर्म्स को लेकर आवाज उठनी शुरू हो चुकी है और ये सब भारत के आगे आकर रिफॉर्म्स के मुद्दों को उठाने की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि अगर संयुक्त राष्ट्र में बदलाव नहीं किया गया तो ये संगठन अपना अस्तित्व हमेशा के लिए खो देगा, जिसके बाद दुनिया भर के देश अपना एक नया संगठन बना सकते हैं जिसमें हर देश को समान अधिकार के साथ प्रतिनिधि भी बनाया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि रूस का जर्मनी को वीटो के लिए सपोर्ट ना करना भारत के लिए आगे चलकर बेनिफिशियल स्टेप होगा या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।